वेलकम टू DSA1 कोर्स। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम क्यू को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे यूजिंग एरेज। इससे पहले हमने देखा था क्यू को आप लिंक लिस्ट की हेल्प से कैसे इंप्लीमेंट कर रहे होते हो, राइट। आज हम देखने वाले हैं एरे से आप कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हो। क्यू इस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, हमें पता है। इसके अंदर जो एलिमेंट पहले डलता है वो एलिमेंट पहले बाहर निकलता है, राइट। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है इसके अंदर। और हमें पता है फ्रंट पे आपके एलिमेंट निकलते हैं और रियर मतलब पीछे की साइड से आपके एलिमेंट डल रहे होते हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता था तो एक बार लास्ट वीडियो देखना, उसके अंदर हमने बेसिक्स ऑफ क्यू समझा हुआ है। और उसके अंदर हमने देखा था कि लिंक लिस्ट की हेल्प से आप लोग कैसे इंप्लीमेंट कर रहे होते हो, वो भी बहुत इफिशिएंट तरीका होता है। बट आज हम समझने वाले एरे की हेल्प से आप लोग कैसे करने वाले हो, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, इंटरव्यूज वगैरह के अंदर और आपके कॉलेज के अंदर भी पूछ लेते हैं कि एरे की हेल्प से आप लोग इंप्लीमेंट करके दिखाओ, ठीक है। तो वहां आज हम समझने वाले कि एरे की हेल्प से आप लोग कैसे इंप्लीमेंट कर रहे होते हो। उसके बाद आज ही हम समझ रहे होंगे कि आप लोग सर्कुलर एरे की हेल्प से कैसे इंप्लीमेंट कर रहे होगे, ठीक है। तुम्हें पता है ऑलरेडी कि फ्रंट में एलिमेंट बाहर निकलेगा और पीछे एलिमेंट डल रहा होगा, राइट। तो अगर मैं बोलता हूं आपको चलो डीक्यू ऑपरेशन कर दो, तो आप क्या करोगे, इस एलिमेंट को बाहर निकाल दोगे। अब आपका फ्रंट एक आगे खिसक जाएगा, राइट। अब आपका एक फ्रंट आगे खिसक जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं एनक्यू ऑपरेशन करो, तो एनक्यू करने के लिए आप लोग पीछे एलिमेंट डालोगे, लेकिन पीछे तो आप एलिमेंट डाल नहीं सकते। अगर एरे का साइज तो डेफिनेट होता है, राइट। एरे के साइज में आप लोग चेंज नहीं कर सकते, तो यहां पर आप लोग पीछे एलिमेंट ऐसे डाल नहीं सकते, राइट। तो इसका मतलब एक बार अगर आपका एरे का साइज फुल हो गया तो उसके बाद आप एलिमेंट्स इसके अंदर डाल नहीं सकते हो। लेकिन यहां पर देख रहे हो, अभी आपको दिख रहा है एरे का साइज फुल नहीं है, अभी भी मेरे पास एक जगह खाली तो बची है। तो इसका मतलब मुझे इसमें इतना एलिमेंट तो डालनी चाहिए, कम से कम इसके अंदर 5 का स्पेस है तो 5 एलिमेंट्स तो डालने चाहिए इसके अंदर, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार जब भी एलिमेंट निकाल रहा हूँ ना फ्रंट से, तो मैं हर बार एक एक एलिमेंट को लेफ्ट साइड खिसका दूंगा, सो दैट मैं पीछे स्पेस रहे मेरे पास एलिमेंट डालने के लिए। बात समझ में आ रही है कि पहले क्या होता था, एनक्यू करते टाइम मैं एलिमेंट इसमें डाल नहीं सकता था, क्योंकि एरे का साइज रीच हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। रियर एकदम लास्ट इंडेक्स पे है। तो अब आप बोल सकते हो कि भैया अब एलिमेंट तो डाल नहीं सकते, एरे का साइज इंक्रीज नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूंगा कि फ्रंट एलिमेंट जो मैंने यहाँ से बाहर निकाला था, बाकी सारे एलिमेंट्स को एक एक करके पीछे खिसका दूंगा, सो दैट रियर यहाँ पर आ जाए और मेरे पास पीछे एक जगह खाली हो। बात समझ में आ रही है। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशन मैं कब करता हूं, जब मैं डीक्यू कर रहा होता हूं, ठीक है। जैसे ही मेरे को एक एलिमेंट बाहर निकालना है फ्रंट से, तो मैं उस एलिमेंट को बाहर निकालूंगा और सारे के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके पीछे खिसका दूंगा। अब मेरा रियर जो है वो पीछे खिसक जाएगा, ठीक है। मेरा रियर यहां आ जाएगा, फ्रंट मेरा अभी भी फ्रंट पे रहेगा। मतलब आपको दिख रहा होगा फ्रंट हमेशा 0 इंडेक्स पर रहने वाला है इस अप्रोच के अंदर, ठीक है। फ्रंट हमेशा 0 इंडेक्स पर रहने वाला है। रियर मेरा पीछे खिसक गया। अब मैं बोलता हूं चलो एनक्यू करके दिखाओ, एनक्यू करो 6, ठीक है। तो अब मेरे को 6 एनक्यू करना है, तो मैं यहां पे एनक्यू कर दूंगा और मेरा रियर जो है वो यहां खिसक जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर मुझे अब डीक्यू करना होगा तो अगेन मैं फ्रंट से एक एलिमेंट बाहर निकालूंगा, सारे एलिमेंट्स को एक करके पीछे खिसकाऊंगा और इस तरीके से मेरा रियर भी पीछे आ जाएगा एक। सिमिलरली एक अगर मैं सारे के सारे एलिमेंट ऐसे करके बाहर निकालता रहूंगा, तो धीरे धीरे करके सारे एलिमेंट बाहर निकलते रहेंगे और एक एक करके पीछे खिसकते रहेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है दोनों ऑपरेशन की, हमारे पास 2 ऑपरेशन है, डीक्यू ऑपरेशन और एनक्यू ऑपरेशन, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है तो समझ में आ रहा होगा हमें। अगर हमें एलिमेंट निकालना है एक, तो हमें सारे एलिमेंट को एक एक करके पीछे भी खिसकाना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर हमें बिग O ऑफ n डीक्यू आ रहा है, ठीक है। बिग ऑफ एन डीक्यू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, लेकिन एनक्यू की क्या आ रही है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा जब भी आपको एलिमेंट डालना है कोई, तो आप डायरेक्टली लास्ट में डाल सकते हो, ठीक है, लास्ट में डाल सकते हो। तो उसके लिए आपकी कांस्टेंट आ रही है, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो एनक्यू के लिए आपकी कांस्टेंट है, डीक्यू के लिए आपकी बिग O ऑफ n आ रही है इस वाली अप्रोच के अंदर। तो एक बार जरा इस वाली अप्रोच का मैं कोड कर देता हूं, उसके बाद हम लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से आप लोग दोनों ऑपरेशन बिग O ऑफ 1 में कर सकते हो यूजिंग अ सर्कुलर एरे कंसेप्ट, ठीक है। तो जरा इसका कोड देखते हैं। तो यहां पर मैंने सेम लॉजिक कोड कर दिया, आप लोगों को दिख रहा होगा 3 फंक्शन बनाए हैं। एक एनक्यू नाम का फंक्शन है, एक डीक्यू नाम का फंक्शन और एक गेट फ्रंट नाम का फंक्शन है। इसको आप पीक भी बोल सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों का बेसिकली फ्रंट एलिमेंट बताता है क्यू के अंदर से। तो किस तरीके से हमारी क्यू क्लास इंप्लीमेंटेड है यार। बेसिकली इसके अंदर एक एरे है जिसके अंदर सारे सारे हम एलिमेंट डालने वाले हैं। इसके अंदर एक कैपेसिटी बनाई है मैंने, जो कि बताएगा कि इस क्यू के अंदर कितने एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है। रियर बनाया एक मैंने, फ्रंट नहीं बनाया क्योंकि हमें पता है फ्रंट जो है वो हमेशा 0th इंडेक्स रहने वाला है, ठीक है। रियर बेसिकली आगे पीछे खिसकता रहेगा, लेकिन फ्रंट हमेशा 0 रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर यूजर को इनिशियलाइज करना है क्यू, तो वो बताएगा क्या कैपेसिटी रहने वाली है, ठीक है। तो हम कैपेसिटी को इनिशियलाइज कर देंगे, अपने एरे को इनिशियलाइज कर देंगे और रियर को बोल देंगे -1, क्योंकि शुरुआत में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सपोज करो ये एग्जांपल है, तो शुरुआत में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो रियर हमारा हो गया -1। ऑलराइट, अब सपोज हम इसके अंदर एलिमेंट डालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डेटा हम डालेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हमारा जो क्यू है ऑलरेडी फुल तो नहीं है। सपोज करो मैंने इनिशियलाइज कर दिया इसे 3 के लिए, ठीक है। यहां पर जो हमारा n है, मतलब जो कैपेसिटी है वो 3 है, ठीक है। तो
हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी जो रियर एंड है क्या वो कैपेसिटी -1 पे पहुंच गया, मतलब अगर रियर एंड यहाँ पर पहुंच गया इसका मतलब हमारी क्यू फुल है, तो और एलिमेंट डाल नहीं सकते, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले हम चेक करेंगे ओवरफ्लो तो नहीं, अगर ओवरफ्लो है तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। आप लोग चाहो तो रिटर्न नल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, या फिर यहाँ से रिटर्न कर जाओ। उसके बाद मैंने क्या किया कि चलो मतलब साइज तो फुल नहीं हुआ है, इसका मतलब इसमें एलिमेंट डाला जा सकता है, तो मैं रियर को करूंगा एक प्लस प्लस। तो रियर पहले -1 था, रियर -1 से प्लस करेंगे एक, तो इसमें हो जाएगा 0। उसके बाद मतलब रियर यहाँ आ चुका है, उसके बाद ए ऑफ रियर इक्वल्स टू डेटा। सपोज करो हम एलिमेंट डालेंगे, ट्राई कर रहे थे 4, तो हमने यहाँ पर 4 डाल दिया, ठीक है, रियर 0th इंडेक्स पर हमने 4 डाल दिया। उसके बाद कुछ और एलिमेंट डालेंगे, ट्राई करते हैं इसके अंदर, सपोज करो उसके बाद मैं डालेंगे, ट्राई करता हूँ 5, ठीक है। एन की ऑपरेशन कॉल किया टू इंसर्ट 5, तो अगेन चेक होगा रियर क्या ओवरफ्लो तो नहीं कर रहा, तो रियर ओवरफ्लो नहीं कर रहा। रियर प्लस प्लस करेंगे तो रियर हो जाएगा 0 से लेकर 1। उसके बाद यहाँ पे हम 5 डाल देंगे, सपोज करो इस तरीके से हम 6 डालते हैं तो 6 भी डल जाएगा और रियर हो जाएगा हमारा 2। अब इसके अंदर अगर हम 7 डालेंगे, ट्राई करते हैं, कोई और एलिमेंट डालने ट्राई करते हैं, 7 डालते हैं सपोज, तो अब रियर इक्वल्स टू कैपेसिटी -1, तो कैपेसिटी है 3, कैपेसिटी -1 होता है 2 और रियर उसको रीच कर चुका है। इसका मतलब आप लोगों का ओवरफ्लो हो जाएगा, तो यहाँ पर अब आप एलिमेंट नहीं डाल सकते एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर आप एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो, या फिर कुछ भी तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। तो ये हमारा एन की ऑपरेशन काम कर रहा है। अब यार डी की ऑपरेशन देखते हैं। डी की ऑपरेशन मैंने आपको बताया था हमेशा 0th इंडेक्स से एलिमेंट निकालेगा, ठीक है, इसका फ्रंट हमेशा 0 रहने वाला है। तो किस तरीके से काम कर रहा है, पहले हम चेक कर रहे हैं क्या हमारी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर हमारी क्यू एम्प्टी है तो इसका मतलब इसमें से हम एलिमेंट निकाल ही नहीं सकते। तो एम्प्टी चेक करने के लिए क्या किया मैंने, रियर अगर -1 है, आपको याद होगा शुरुआत में रियर -1 था, और जैसे करके आप इसमें से एलिमेंट बाहर निकालते जाओगे, अगर एम्प्टी हो जाएगी तो रियर अगेन -1 ही हो जाएगा। तो एम्प्टी चेक करने का यही तरीका, अगर रियर आपका कभी भी -1 आता है तो एम्प्टी है, बट हमारे केस में भी रियर जो है वो 2 है, तो एम्प्टी तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट को स्टोर कर लेंगे, जो रिजल्ट है हमारा a ऑफ 0, ठीक है, ये हमें फाइनली रिटर्न करना है, तो इसको मैंने स्टोर करके रख लिया अपना। तो 4 को मैंने रख लिया संभाल के, ठीक है, क्योंकि 4 मेरा अभी खो जाने वाला है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सारे सारे एलिमेंट्स को एक एक करके पीछे खिसका दूंगा, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे, रियर तक जाएंगे, मतलब यहाँ तक जाएंगे, और उसके बाद एक एक एलिमेंट्स को पीछे खिसकाते रहेंगे, ठीक है। तो a ऑफ i इक्वल्स टू a ऑफ i -1, मतलब दिस एलिमेंट इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 1 इंडेक्स पे जाएंगे, ऑफ a ऑफ 1 हो जाएगा a ऑफ 2 के बराबर, तो a ऑफ 2 है 6, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे रुक जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे रियर -, तो रियर अब हो जाएगा 2 से 1। एक और चीज देखो, यहाँ पर आपका 6 पड़ा हुआ है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, रियर हमारा यहाँ आ चुका है, ठीक है। ये हमारी 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, तो 0 जो हमारा रियर है वो 1 पे आ चुका है, तो ये यहाँ पे 6 है या नहीं है उससे फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, तो हमारा जो 4 था रिजल्ट उसको हमने रिटर्न कर दिया, और अब हमारा ऐसा कुछ हो चुका है। सपोज करो दोबारा से डी की ऑपरेशन करते हैं हम, तो एक और डी की ऑपरेशन करते हैं, रियर -1 के बराबर है, नहीं रियर -1 के बराबर नहीं है, रियर तो 1 के बराबर है। तो रिजल्ट को स्टोर कर लेते हैं, रिजल्ट हमारा 5 है, तो रिजल्ट हमने 5 स्टोर कर लिया। उसके बाद एक एक एलिमेंट को पीछे खिसका देंगे, तो a ऑफ 0 इक्वल्स टू a ऑफ 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 आपका। और उसके बाद यहीं पे आपका ये लूप ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि आपका लेस देन रियर तक जा रहे हैं हम, ठीक है। रियर 1 है तो बस 0 के लिए चलेगा ये। उसके बाद हम करेंगे रियर -, तो रियर आपका माइनस हो जाएगा, रियर पहले 1 था, अब हो जाएगा रियर 0, इसका मतलब रियर आपका यहाँ आ चुका है। और आप रिटर्न कर दोगे रिजल्ट को, 5 आपने रिटर्न कर दिया। सपोज करो एक और बार डी की ऑपरेशन करते हैं हम इसके अंदर से, ठीक है। तो अगेन डी की ऑपरेशन करेंगे, तो हम पहले चेक करेंगे रियर -1 के बराबर है, नहीं रियर -1 के बराबर नहीं है। रिजल्ट को स्टोर कर लेते हैं, रिजल्ट हमारा 6 जो कि 0th इंडेक्स पे है। उसके बाद एक एक करके आप एलिमेंट को पीछे खिसकाते चलोगे, लेकिन 0 जो है वो रियर से छोटा है ऑलरेडी, ठीक है, तो यहाँ पर खिसकाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद रियर माइनस करेंगे, तो रियर हो जाएगा आपका 0 से -1, और उसके बाद आप रिटर्न कर दोगे रिजल्ट को, तो 6 को आपने रिटर्न कर दिया। अब दोबारा से डी की ऑपरेशन करने का ट्राई करते हैं, तो अब रियर आपका हो चुका है -1, ठीक है। रियर -1 हो चुका है, मतलब आपकी क्यू एम्प्टी हो चुकी है। आपको दिख रहा होगा एरे के अंदर 6 6 6 पड़ा हुआ है, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता। आपका जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो हम इंप्लीमेंट करना चाहते थे यूजिंग दिस एरे, वो पूरा पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब आप यहीं से रिटर्न कर जाओगे, थ्रो कर दोगे एक्सेप्शन, या फिर कुछ भी कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया डी क्यू ऑपरेशन। उसके बाद जरा देख लेते हैं गेट फ्रंट ऑपरेशन, क्योंकि ये भी काम का होता है। तो गेट फ्रंट तो बहुत ही आसान है, ये बेसिकली बताता है कि फ्रंट में कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, वो कौन सा एलिमेंट है जो कि इस क्यू से अब बाहर निकलने वाला है। तो वो तो 0th इंडेक्स रहने वाली है हमेशा, तो हम बस सिंपल चेक लगाएंगे क्या क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर क्यू एम्प्टी है तो हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो सिंपली A0 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि A0 ही वो एलिमेंट है जो कि अब नेक्स्ट बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों का क्यू इंप्लीमेंट होता है। आप देख रहे होगे पहले हमने डाले थे जो एलिमेंट, वो सबसे पहले बाहर निकला, ठीक है। सबसे पहले हमने 4 डाला, फिर 5 डाला, 6 डाला, तो सबसे पहले 4 बाहर निकला, फिर 5 बाहर निकला, फिर 6 बाहर निकला। इस तरीके से आप लोगों का क्यू इंप्लीमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो एन क्यू, यहाँ पर ये जो डी क्यू ऑपरेशन है, ये आपका बिग ऑफ एन ले रहा है, ठीक है।
आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आप एक फॉर लूप चला रहे हो, इसकी वजह से बिग ऑफ एन ले रहा है। तो अब जरा देखते हैं इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अगर डी की ऑपरेशन और एन की ऑपरेशन दोनों को हम चाहते हैं बिग ऑफ वन में हो जाए, तो आप लोगों को थोड़ा एक नया लॉजिक लगाना पड़ेगा, और वो होगा आपका सर्कुलर एरे का कंसेप्ट। सर्कुलर एरे समझते हैं किस तरीके से काम करने वाला है। बेसिकली आप लोग एलिमेंट्स को डालते टाइम सर्कुलर फैशन में आप एलिमेंट डाल सकते हो, और सर्कुलर फैशन में ही आप लोग एलिमेंट्स को बाहर निकाल सकते हो। क्या कह रहा हूं मैं, समझते हैं। सबसे पहले आप लोग फ्रंट और रियर दो इंडेक्स यहां पे मेंटेन करके चलोगे, ठीक है। फ्रंट और रियर, हमेशा आप लोग फ्रंट से बाहर एलिमेंट निकाल रहे हो और रियर एंड पे आप लोग एलिमेंट डाल रहे होगे। अब यहां पर बात आती है कि भैया अगर आप लोगों का एरे पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो हम रियर एंड पे एलिमेंट कैसे डाल सकते हैं। तो मैं बताता हूं अभी आप लोगों को। करना क्या, आप लोगों को हमेशा जब भी आप लोगों को फ्रंट से बाहर एलिमेंट निकालना है, डीक्यू करना है, तो एक आगे बढ़ा देना फ्रंट को। पहले हम 0 पे ही रख रहे थे फ्रंट को, लेकिन अब मैं कह रहा हूं नहीं, फ्रंट को फ्लेक्सिबल रखो, फ्रंट को भी आगे बढ़ाते चलो। ओके, अगेन हम बाहर निकालते हैं, तो आपका फ्रंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप देख रहे हो किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। आप लोगों ने शुरुआत के 2 एलिमेंट निकाल दिया, फ्रंट आपका आगे जा चुका है। यहाँ पर हमारे इंडिसेस हैं 0 1 2 3, हमारा जो एन है या साइज है वो आपका 4 है, ठीक है। इसमें 4 एलिमेंट ही आ सकते हैं एट मोस्ट। उसके बाद अब आप इसमें एलिमेंट डालने का ट्राई करो। तो पहले हम एलिमेंट डाल नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा रियर जो है वो कैपेसिटी -1 मतलब n-1 पे रीच कर चुका है। लेकिन अब मैं कहता हूँ आप डालो, सर्कुलर फैशन में डालो। तो मतलब पहले आप क्या कर रहे थे, रियर +1 कर रहे थे। अब मैं कह रहा हूं रियर +1 मत करो, रियर +1 मॉड्यूलो n कर दो। इससे क्या होगा, रियर अभी आपका 3 है, 3 + 1 होता है 4, 4 मॉड्यूलो 4 क्या होगा 0, ठीक है। 3 + 1 मॉड्यूलो 4 ये होता है आपका 0। तो आपका रियर अपने आप ही यहां पर आ जाएगा, देख रहे हो, आपका रियर यहां आ चुका है तो रियर आपका फ्रंट से पहले आ चुका है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस तरीके से ही काम करते हैं सर्कुलर फैशन में जब हम चल रहे होते हैं। और अब आप इस जगह पे एलिमेंट डाल सकते हो, राइट। आप यहाँ पे एलिमेंट डाल दो, सपोज करो एलिमेंट कुछ इस तरीके से डले हुए हैं 2 3 1, तो आपने यहाँ पे एलिमेंट डाल दिया। अब मैं बोलता हूँ चलो एक और एलिमेंट डालने का ट्राई करते हैं। तो आप अगेन रियर +1 मॉड्यूलो n करोगे, तो रियर आपका है अभी 0, ठीक है। 0 + 1 मॉड्यूलो 4 क्या होता है 1, तो आप यहाँ आ जाओगे, रियर आपका यहाँ आ गया। और अगेन आप यहाँ पे एलिमेंट डाल दो, सपोज करो 5 डालना, तो मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया। अब मैं बोलता हूँ चलो 5 दोबारा से डालने का ट्राई करो। तो आप लोगों को दिख रहा होगा सारी जगहों पे एलिमेंट भरे हुए हैं, तो इसका मतलब इसका साइज रीच कर चुका है पूरा का पूरा। लेकिन वो हम चेक कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे ये कैसे चेक कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्यू खत्म हो चुका है, क्योंकि डी क्यू करते टाइम हम चेक करना चाहते हैं कि हमारी क्यू खत्म तो नहीं हो गई। तो यहाँ पर 2 चीजें हमें चेक करनी है, एक तो इज एम्प्टी और एक है इज फुल। ये हमें चेक लगाने पड़ेंगे यार। अब देखो ऑप्टिमाइज करनी है कोई चीज़ तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। तो इज एम्प्टी और इज फुल को चेक करने के लिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बिलीव मी आपका एन क्यू और डी क्यू दोनों के दोनों ऑपरेशन बिग ऑफ 1 में हो जाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इज एम्प्टी। ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो क्यू है वो खत्म हो चुका है। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ शुरुआत में ना फ्रंट और रियर दोनों को -1 के साथ इनिशियलाइज करो। और अगर कभी भी ऐसा होता है कि फ्रंट और रियर दोनों के दोनों -1 हो चुके हैं, तो आपका क्यू है क्यू आपका एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। तो कभी भी अगर फ्रंट और रियर दोनों -1 हो चुके हैं, तो आपका क्यू एम्प्टी हो चुका है। तो इसको तो हम समझ गए, ठीक है। एम्प्टी चेक करना आसान है। अब देखते हैं फुल कैसे चेक कर सकते हैं। तो फुल चेक करना भी आसान है यार। आप लोग देखोगे रियर के जस्ट बाद फ्रंट होगा, अगर पूरी क्यू आपकी फुल है, ठीक है। अगर आपका एरे पूरा का पूरा फुल है, तो रियर के जस्ट बाद आपका फ्रंट होने वाला है। ये वाला केस कंसिडर करो। सपोज करो यहाँ पर 4 एलिमेंट है, 1 और ये आपका फ्रंट है और ये आपका रियर है। तो रियर के तुरंत बाद ही तो फ्रंट आ गया, तभी तो आप कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा भरा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर रियर के तुरंत बाद आपका फ्रंट आ गया। और ये हम चेक कैसे कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि रियर +1 मॉड्यूलो n अगर फ्रंट के बराबर हो गया, तो हाँ इसका मतलब आपका ये फुल हो चुका है। यहाँ पे भी कर सकते हो, रियर आपका 1 है, 1 + 1 होता है 2, 2 मॉड्यूलो 4 करो तो 2 होगा, और फ्रंट आपका 2 के बराबर है, तो हाँ यहाँ पर आप रीच कर चुके हो साइज को। सिमिलरली यहाँ पर रियर आपका 3 के बराबर है, रियर +1 4, 4 मॉड्यूलो 4 करते हैं 0 आता है, वो आपका फ्रंट रीच कर चुका है। तो आप लोग समझ गए होगे यार, अगर रियर तुरंत पीछे है फ्रंट के, तो इसका मतलब आपका साइज पूरा रीच कर चुका है और आप फर्दर इसमें एलिमेंट नहीं डाल सकते। अब जरा बात कर लेते हैं कि इसमें से एलिमेंट हम निकाल लेंगे कैसे। तो निकालना तो बहुत ही आसान है। निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो एलिमेंट फ्रंट पे है उसको आप रिटर्न कर सकते हो और फ्रंट को एक आगे पहुंचा सकते हो। फ्रंट +1 मॉड्यूलो n, तो जिस तरीके से आप लोग रियर को आगे पहुंचा रहे थे, उस तरीके से आप लोग फ्रंट भी आगे पहुंचाओगे। फ्रंट +1 मॉड्यूलो n, ठीक है। तो फ्रंट अब यहां पे आ चुका है। अब अगेन इसमें से अगर आप लोगों को डीक्यू करना है, तो अगेन आप लोग एक आगे पहुंचाओगे, आपका फ्रंट यहां आ चुका है। अब ये देख रहे हो आप लोग एरे के अंदर एलिमेंट रखे हुए हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता भाई, एरे के अंदर एलिमेंट पड़े रहने दो। आपका फ्रंट यहां पर है और रियर यहां पर है, मतलब इसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट है अब फिलहाल। और अगेन अगर आप लोगों को डीक्यू करना है, तो आप क्या करोगे, फ्रंट +1 मॉड्यूलो n, तो फ्रंट यहां आ जाएगा और रियर यहां आ जाएगा।
अब जब भी ऐसी कंडीशन हो ना कि फ्रंट और रियर दोनों दोनों सेम जगह पर है, तो मैंने बताया था आपका जब अगर फ्रंट और रियर दोनों सेम जगह पर है तो इसका मतलब आपका एक ही एलिमेंट बचा हुआ है इसके अंदर। और अब अगर आप लोग डी की ऑपरेशन करने का ट्राई करते हो तो मैं बोलता हूं कि अब एक्स्ट्रा हैंडल कर लो, एक एक्स्ट्रा हैंडल कर लो। वो क्या कि क्योंकि अब लास्ट एलिमेंट को आप बाहर निकाल रहे हो, इसका मतलब आपका जो एरे है वो खत्म हो जाने वाला है, डी क्यू आपकी पूरी पूरी खत्म हो जाने वाली है। तो उस केस में फ्रंट और रियर दोनों को -1 सेट कर दो, ठीक है। तो 5 को तो बाहर निकालो ही निकालो, लेकिन फ्रंट और रियर को -1 सेट कर दो, सो दैट आपकी ये वाली कंडीशन भी हमेशा ट्रू रहे, इज एम्प्टी वाली। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इज फुल चेक करने के लिए हम ये करेंगे, इज एम्प्टी चेक करने के लिए हम ये करेंगे। एलिमेंट बाहर निकालना है तो हम फ्रंट को एक आगे पहुंचा देंगे, अगर एक ही एलिमेंट बचा है तो हम -1 कर देंगे DQ करते टाइम, NQ करते टाइम हम बस एक आगे पहुंचाना है हम अपने रियर को और वहां पे एलिमेंट डाल देने हैं। ये सारे सारे ऑपरेशन आपके बिग ऑफ 1 में काम करने वाले हैं, बस थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा मेहनत लग रही है। इस सबको जरा मैं एक बार कोड करके दिखाता हूं, आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने सेम कंसेप्ट कोड कर दिया, जरा समझते हैं कैसे काम कर रहा है। तो मैंने क्लास बनाई है सर्कुलर एरे क्यू, इसके अंदर हमारा सर्कुलर फैशन में क्यू काम करने वाला है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले एक एरे बनाया है इसके अंदर और एक बनाया है n, ये आपका बताया कि कितने एलिमेंट इसके अंदर एटमोस्ट डल सकते हैं। उसके बाद फ्रंट और रियर दोनों दोनों -1 होंगे यार शुरुआत में। आप लोग जब इनिशियलाइज करोगे उसे तो आप लोग अपने साइज को बताओगे कि क्या साइज रहने वाला है इस एरे का, और आप अपने एरे के साइज को यहाँ पर इनिशियलाइज कर दोगे और अपने एरे को भी यहाँ पर इनिशियलाइज कर दोगे उस साइज के साथ। अब जरा देखते हैं आप लोग कैसे एलिमेंट इसमें डाल रहे होगे। तो n की ऑपरेशन देख लेते हैं। शुरुआत में हमारा फ्रंट भी -1 है, रियर भी -1 है, साइज हमारा 3 है, आपका कुछ ऐसा रहने वाला है। तो हम पहले चेक करेंगे NQ करने से पहले कि कहीं हमारा पूरा का पूरा साइज रीच तो नहीं कर चुका। अगर हमारी क्यू फुल है तो फर्दर एलिमेंट हम नहीं डाल सकते। तो उसके लिए हमारी ये कंडीशन होगी यार, हमने पहले भी देखा था, रियर +1 मॉडुलो n अगर फ्रंट के बराबर हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर साइज रीच हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी है नहीं, रियर +1 मॉडुलो करेंगे तो हो जाएगा आपका 0, 0 आपका -1 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर तो आप नहीं आओगे। आप देखोगे क्या हमारा फ्रंट -1 के बराबर है, ये एक स्पेशल हैंडलिंग करनी पड़ रही है हमें। अगर फ्रंट -1 के बराबर इसका मतलब हमारी क्यू अभी फिलहाल एम्प्टी है, और अगर हमारी क्यू एम्प्टी है तो हम बोल देंगे फ्रंट = 0, तो फ्रंट हमारा हो जाएगा 0। उसके बाद रियर = रियर +1 मॉडुलो n कर देंगे यार। तो रियर हमारा है -1 +1 मॉडुलो n करेंगे तो हो जाएगा आपका 0। तो रियर भी 0 हो गया, फ्रंट भी 0 हो गया, और अब हम बोल सकते हैं a ऑफ रियर = डेटा, ठीक है। तो यहां पर हम डेटा डाल देते हैं, सपोज करो 4 डाल देते हैं, तो इस तरीके से हमारा n की ऑपरेशन काम कर रहा है। अब इसके अंदर एक और एलिमेंट डालने का ट्राई करते हैं, सपोज करो हम इसमें 5 डालने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे, पहले हम चेक करेंगे रियर +1 मॉडुलो n फ्रंट के बराबर है, तो ऐसा अभी भी नहीं होगा। उसके बाद क्या फ्रंट -1 के बराबर है, तो फ्रंट -1 के बराबर नहीं है, मतलब हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है। उसके बाद रियर को एक आगे पहुंचाना है, तो रियर +1 मॉडुलो n करके आगे पहुंचाएंगे। आई मीन रियर आपका यहाँ पर आ जाएगा 0 +1 मॉडुलो n हो जाएगा तो 1, और रियर पे आपने एलिमेंट को डाल दिया, ठीक है। a ऑफ रियर = डेटा। तो इस तरीके से आप लोग एलिमेंट डाल रहे हो इसके अंदर। अब जरा देख लेते हैं एक बार DQ ऑपरेशन कैसे काम कर रहा है। तो DQ ऑपरेशन पे हम पहले चेक करना है कि हमारी क्यू ऑलरेडी एम्प्टी तो नहीं है। अगर ऑलरेडी एम्प्टी है तो फर्दर DQ नहीं कर सकते। तो अगर फ्रंट -1 के बराबर है तो हमारी क्यू एम्प्टी है, लेकिन फिलहाल अभी हमारा फ्रंट 0 है, तो इसका मतलब क्यू एम्प्टी नहीं है। ओके, तो करना क्या है, रिजल्ट = a ऑफ फ्रंट, मतलब फ्रंट को स्टोर करके चल लो। तो फ्रंट है भी हमारा 0, तो रिजल्ट हमने स्टोर कर लिया, रिजल्ट हमारा 4। उसके बाद अगर फ्रंट हमारा रियर के बराबर है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अगर फ्रंट रियर के बराबर है मतलब सिर्फ एक एलिमेंट बचा हुआ है, और उसकी हैंडलिंग हमें एक्स्ट्रा अलग से करनी पड़ेगी। उसके अंदर हमें क्या करना है, फ्रंट और रियर दोनों को बोल देंगे -1 के बराबर। लेकिन अभी आप देख रहे हो फ्रंट 0 है, रियर 1 है, तो अभी फिलहाल ऐसा है नहीं। एल्स में आते हैं, तो फ्रंट = फ्रंट +1 मॉडुलो n करेंगे, वही अगेन फ्रंट को आगे पहुंचाना है। तो फ्रंट आपका 0 +1 मॉडुलो n हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, ठीक है। और आप रिटर्न कर दोगे इस रिजल्ट को, तो आपने ये 4 रिटर्न कर दिया, 4 आपका बाहर निकल गया। तो अब आपका फ्रंट भी यहाँ पर है और आपका रियर भी यहाँ पर है, तो अब सिर्फ एक एलिमेंट बचा है इसके अंदर। अब जरा एक बार DQ करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फ्रंट -1 के बराबर नहीं है। अब रिजल्ट के अंदर आप फ्रंट डाल दोगे तो रिजल्ट के अंदर आपका आ जाएगा फ्रंट = 5 हमने डाल दिया। उसके बाद क्या फ्रंट रियर के बराबर है, हाँ फ्रंट रियर के बराबर, मतलब इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट और रियर दोनों को बोल देंगे -1, तो फ्रंट और रियर दोनों अब -1 के बराबर हो जाएंगे। और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, ठीक है। अब यहाँ से हम अपने रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। अब देख लो आप एरे के अंदर 4 और 5 पड़ा हुआ है, लेकिन क्यू हमारी एम्प्टी हो चुकी है। अब अगर इसमें से आप एलिमेंट निकालने का ट्राई करोगे तो आप निकाल नहीं पाओगे। आप लोगों का फ्रंट -1 हो चुका है, तो आप यहीं से रिटर्न कर दोगे। अब जरा देखते हैं NQ के अंदर ओवरफ्लो कंडीशन कैसे हैंडल हो रही है। तो सपोज करो अब आप लोगों का, क्योंकि फ्रंट और रियर दोनों -1 है, तो अब आप इसमें एलिमेंट डालने का ट्राई करोगे। तो क्या रियर +1 मॉडुलो n फ्रंट के बराबर है, नहीं ऐसा नहीं है। क्या फ्रंट -1 के बराबर है, हाँ फ्रंट -1 के बराबर है। अगेन सेम कहानी, तो फ्रंट को कर दो 0, रियर को एक आगे पहुंचा दो, रियर को कर दो 0, और फिर आप रियर पे एलिमेंट डाल दो। तो सपोज करो इस तरीके से आपने 4 डाल दिया शुरुआत में, और इस तरीके से आप लोग डालते गए, 4 डाल दिया, फिर 5 डाल दिया, फिर सपोज करो 7 डाल दिया। इस तरीके से आप लोगों ने डाल दिया, तो आपका फ्रंट है 0 पे, ये आपका फ्रंट है, और ये आप लोगों का रियर है। रियर आपका 2 पे आ चुका है, तो फ्रंट है 0, रियर है 2। इसके अंदर आप दोबारा से एलिमेंट डालने का ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अब अगर इसमें फर्दर एलिमेंट हम डालेंगे तो रियर +1 मॉडुलो n फ्रंट के बराबर है क्या, चेक करते हैं। तो रियर है 2 + 1 मॉडुलो n करते हैं, 2 + 1
मॉड्यूलो n करते हैं तो n है हमारा 3, तो 3 मॉड्यूलो 3 होता है आपका 0 और वो फ्रंट के बराबर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर साइज रीच हो चुका है। अच्छा, एक और चीज़ जरा देख लेते हैं। सपोज करो हम DQ कर देते हैं और DQ करेंगे तो हमेशा हमें फ्रंट एलिमेंट बाहर निकालना होता है, राइट। तो DQ कर देते हैं और फ्रंट आपका आगे चला जाएगा। अब फ्रंट आपका हो जाएगा 1, ठीक है, फ्रंट आपका हो गया 1, फ्रंट हो गया आपका 1, रियर आपका 2 है, फ्रंट आपका 1 है। अब ऐसा करते हैं इसमें, अब एलिमेंट डालने का ट्राई करते हैं। तो अब आप डाल सकते हो एलिमेंट, ठीक है। ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फ्रंट -1 के बराबर नहीं है। रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1 मॉड्यूलो n, तो रियर है 2, 2 + 1 मॉड्यूलो n क्या होगा 0, तो आपका रियर यहाँ आ जाएगा और इस जगह पे आप एलिमेंट डाल दोगे। सपोज करो 8 डालना था तो आपने यहाँ पर 8 डाल दिया। आपका फ्रंट यहाँ पर है, रियर यहाँ पर है। अब इसमें दोबारा से फर्दर एलिमेंट डालने का ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो रियर प्लस 1 मॉड्यूलो n, तो रियर है आपका 0, 0 + 1 मॉड्यूलो n करते हैं, तो 0 + 1 मॉड्यूलो n क्या होगा, वो आपका होगा 1 और फ्रंट भी 1 है। तो जब ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब साइज फुल हो चुका है। यहाँ पर देखो आप लोगों का साइज फुल हो चुका है। तो जब भी रियर के तुरंत बाद फ्रंट आ रहा है तो आपका साइज रीच हो चुका है और आप फर्दर एलिमेंट नहीं डाल सकते। अगर आप लोगों को बाहर निकाले एलिमेंट तो आप लोग बाहर निकाल सकते हो। इस तरीके से आप लोगों का ये पूरा का पूरा काम करने वाला है। आप लोग कुछ खुद इटरेशन और लगा सकते हो इसी कोड के अंदर। इसी के साथ मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम क्यू के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ये वाली वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।